ठीक है। ओके बेटा, आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर शुरू हो रहा है। कौन सा लेक्चर? नंबर 58 है। 58 में इसका मान रहा हूँ कि एक लेक्चर वो भी मैंने माना है जिसमें आपने आपकी चेकिंग कराई है, कुछ बदनसीबों ने नहीं कराई। एंड सिंपल बात वही है, तो मैं थोड़ी 15-20 मिनट पहले बात करूंगा एंड देन उसके बाद ले आऊंगा, क्योंकि आज टॉपिक 10 मिनट लास्ट सवाल घंटे, मतलब 10 मिनट में मुझे 14 सवाल मुकम्मल नहीं मिले तो मैं आप पे इल्जाम लगाना हूँ। अच्छा, सिंपल बात है, मैंने अपनी बीमारी से इसलिए सुनाई थी कि मुझ पर रहम ना किया जाए। मैंने इसलिए सुनाई थी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम पे रहम किया जाए। मेरी बीमारी आज से नहीं, 4.5 साल से सिर्फ शेयर करना पड़ गई थी मजबूरन। मुझे कोई रहम नहीं चाहिए, मुझे कोई दुआ नहीं चाहिए, अल्लाह का बेटा पहुंच चुका है। एंड मैं पॉजिटिव आदमी, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव लेता हूँ। सिंपल बता रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं भी तुम्हें मिलाता हूँ उन लोगों से जो क्या है और क्या करना है। मैं तो उनके सामने थोड़ा सा भी कुछ नहीं। ठीक है बेटा, वहां चले आइए। मैं कुछ नहीं, मैं उन लोगों से इंस्पायर हूँ जिनका तुमने सोचा नहीं था। बेटा यहाँ नहीं बोला मैंने आपको, उसके समझ में मुश्किल आ रहा है। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ, मैं खुद हैरतज़दा रह जाता हूँ, ये सब हम बातें क्यों कर रहे हैं? कोरोना को एक्सेप्ट करना, रोना नहीं है। एंड बार बार कह रहा हूँ, कोरोना नहीं जा रहा। मैं मैथमेटिकल माइंड रखता हूँ, लॉजिकल माइंड रखता हूँ। क्या वैक्सीन 22 करोड़ लोगों को लग जाएगी? ये तो हुकूमत खराब की वैक्सीन लाई है, सियासत हो रही है। हमारे एबीसी की सारी पार्टी ऐसी नंगी है, ऐसी करते। ये तो सियासत हो रही है। अगर तुम्हारे पास कल हो, आज क्या हम 22 करोड़ को लगा लेंगे, गारंटी है कि कोरोना खत्म हो जाएगा? आज 35,000 केसेज आए स्पेन में, एक दिन में 1600 अमवात हुई है इंग्लैंड में, जिसकी वजह हमसे 100 गुना ज्यादा है। एक्सेप्टेंस ही नहीं हमने, एंड ये चीज हमने छोड़नी नहीं है। यहाँ नाक दबा के रखते हैं। अपने माँ बाप के लिए खतरा हो, सब कुछ के लिए, अपने दादा दादी जो लोग 55 से ऊपर, उनके लिए खतरा हो। एक्सेप्टेंस दो कि मैं अपना रोल अपने घर वालों के लिए अदा कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस। एंड हमारी मुसीबत यही, मैंने कहा, मैंने बीमारी को एक्सेप्ट किया, खुशदिली के साथ किया है, एंड मैं रिलीफ हूँ। बहुत सारी चीज आती है, मुझे कोई परवाह नहीं होता। मैं रिलीफ हूँ कि ये चीज पॉजिटिव है, और मेरे प्यारों को नहीं थी, मुझे भी, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो एक्सेप्टेंस हो कि कोरोना नहीं जा रहा, अगले 5 साल नहीं जा रहा। जो 5 साल बाद तो खुलेगा रास। ये हुआ क्या था? अभी आप दवा लाएं, कितनी इफेक्टिव है? 6 महीने चलेगी उसका असर, 15 महीने चलेगा, उसके साइड इफेक्ट क्या है? तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे माशरे में। वो खासतौर पे बस और रोना है, हमने अल्लाह मेरे से शिफा करना है। एंड एक्सेप्टेंस होती है, आप आगे बढ़ जाते। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी बातें तो भाई याद रहेगी। अगले 4 साल यूनिवर्सिटी के तुम कोरोना में गुजारोगे ऑनलाइन, मैं टैक्स छोड़, मैथमेटिकल माइंड है हमारा। हम 2+2 लॉजिकली बयान करते हैं। आप हकीकत से नजर चुरा रहे हैं, मेरी अल्फाज तो बेशक 4 साल बाद बात समझ में आ जाए। तो एक्सेप्टेंस जब हो जाता है, अब बच्चा रो रहा, मुझे ऑनलाइन डाल दिया, मुझे ये डाल। बेटा शुक्र अदा करो, तुम कर लो। उन बलोचिस्तान के इलाके में तो जहाँ सहूलत नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ना शुक्र हो। मैं हर चीज में दिखाता हूँ, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, आप मानी नहीं। एंड मैंने तो किस लेवल की फैसिलिटी दी थी कि भाई फिजिकली आ सकते हो, इट्स वेरी गुड। अपनी बीमारी, अपने घर वालों की बीमारी मुझे ना लिखो व्हाट्सएप पे, नहीं आना चाहते ऑनलाइन ले लो। एंड ऑनलाइन में कुछ हुआ है, वो जो यूट्यूब पे पढ़ा है, मुझे तो 2-3 टीचर कह चुके हैं दबाव हो जाओगे भाई। मैंने कहा यार, अगर कोई अच्छी चीज के लिए दबाव हो तो वेरी गुड, मैं तो पॉजिटिविटी में, तो खराब चीज के लिए तो दबा नहीं हो रहा मैं, और नहीं हूँ मैं दबा। मुझे मेरे अल्लाह पे बड़ा यकीन है, जब आप पॉजिटिव होते हैं आपको हर चीज मिलती है। ये बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब वो अब्बा मुझे फोन कर रहे हैं, पहली बात है बार बार कह रहा हूँ फोन नहीं करो, मेरी हालत ऐसी नहीं है, मैं सुनता रहूँ। व्हाट्सएप पे वॉइस चैट डालो, बता रहे मेरे बच्चा ये हो गया, ये हो गया, ये हो। अरे हम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने वीडियो में क्लियर था कि मुझे नहीं बताओ। आ सकते हो तुम तीनों दिन आओ फिजिकली, नहीं आ सकते तुम जैसा तुम अपनी सेटिंग करो, मुझे ना बताओ।
मैंने 3 फैसिलिटी दे दी है। हाँ, टेस्ट ये नहीं होगा, टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा। जो आएगा उसका काम चेक होगा, जो नहीं आएगा उसका काम नहीं चेक होगा। पीछे हमने रखा था ईवी नॉट, उस वक्त हम ईवी नॉट पे चेक कर सकते थे, अब हमने नहीं रखा ईवी नॉट। अब हमारे जो आके बेवकूफ बच्चे चेक कर रहे हो तो मेहनत करके जा रहे हैं, अब हम डबल क्यों करें? आप 3 दिन नहीं आए, हम काम नहीं चेक करेंगे। एंड मैथमेटिक्स में काम 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 क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम एक तो जो है काम छोड़ देते हो, एक क्वेश्चन का पार्ट छोड़ देते हो, बेकार। व्हाट्सएप पे सुबह उठता हूँ, नाश्ते के बाद बैठता हूँ, 9 मैसेजेस में से 5 मैसेजेस क्या होते हैं? तबियत खराब है, अरे भाई मना किया है, फला मसला है। 5 मैसेजेस फजूल है, 4 मैसेजेस में काम हो। अभी जाऊंगा, लेट जाऊंगा, 6 बजे उठ के एक दफा फिर सुबह शाम नजर डालता हूँ एंड जवाब दे देता हूँ। मतलब आज 9 में से 4 जवाब दिए, एंड 4 जवाब क्या दिए? लेक्चर नंबर 52, 11:30 खोलो, यानी जवाब दिया था लेक्चर में, वही पूछ रहा है। मैंने जाके देखा उस लेक्चर को, मैंने ये जवाब दिया, मतलब 4 जवाब मैंने ये दिए। मैंने तो हर चीज बोली है, सुनते ही नहीं कि वो, तो मैं क्या करूँ? तो काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक फर्स्ट डे के वाले साहब हमारे कि वो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है मेरा, और आपके पास नहीं आ रहा और काम भी नहीं कर रहा, और मैं इसको आप बुलाइए सख्ती से और इसको 8 घंटे अपने पास बिठाइए। मैंने कहा सर आपके काम मैं नहीं कर सकता, आपका काम है ना बच्चे को भेजना, और मैं किसी से हिदायत नहीं लेता हूँ, आप मुझे हिदायतें नहीं देनी चाहिए। मैंने कोई कमी की? मैं इस बीमारी में बैठा हूँ एंड मेरा स्टाफ पूरा काम कर रहा है, एवरीथिंग हम अप टू डेट है। अब आपका बच्चा ना आए तो मैं क्या करूँ? अब मैं जबरदस्ती किसी को बुलाऊं, वाले चला कोरोना इफेक्टेड है, तो कोरोना नहीं जा रहा, सूरत हाल बहुत बुरी है। अभी 2 या 4 दिन पहले आया था कराची के 11 कॉलेजेस में शायद 73 टीचर्स अफेक्टेड है। माइंड बनाओ, एक्सक्यूजेस छोड़ दो एंड अपने आप को ये देखो, एग्जाम कब हो रहा है, नहीं हो रहा, जो पढ़ा है वो तुम्हें आता है, जो पढ़ा है वो तुम कर पा रहे हो, जो पढ़ा है वो तुम्हारे रिसर्च, अपने इससे ज्यादा तुम ईमानदार नहीं हो। हर आदमी अपने ईमानदार है। मैं नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं पढ़ो, उर्दू नहीं पढ़ो, मैं नहीं कह रहा 18 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे रेगुलर पढ़ो, जिसमें आधा घंटा उर्दू हो गई, फिजिक्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए। तुमसे ज्यादा किसको पढ़वाए? किसी को नहीं। तो एक्सेप्टेंस दो, आपने आप देखो एंड बुरा नहीं जाओ, क्योंकि सेकेंड ईयर कैरियर बनाएगा, बहुत कुछ बनाएगा। एग्जाम कब हो रहे उसकी परवाह नहीं करो, कोर्स माइनस हो जाएगा एंड मैं उसके बाद भागूंगा नहीं। मेरे पास वो बच्चा आया अभी, तुम में से कोई, मैंने लगा मैं फर्स्ट ईयर फला टीचर के पास पढ़ी, उन्होंने चैप्टर 6 छोड़वा दिया, चैप्टर 8 छोड़वा दिया, और ये मैंने कहा बेटा मुझसे पढ़ी थी क्या? मैंने तो आखिर तक पढ़ाया एंड यहाँ गवाह लोग हैं, मैंने 2-2, 3-3 दफा रिपीट किया। हत्ता कि मैंने कुछ बच्चे हैं जिनसे 1-to-1 जूम पे मीटिंग की, उनके प्रॉब्लम थे, मैंने कहा 1-to-1 एंड कई बच्चों से की, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर। वो महीने में क्लास ले रहा था, तो एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि जी वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया, सबको प्रमोट कर दिया, आप क्लास का क्या पढ़ा है? मैंने कहा बेटा आप चले जाइए, बेटा आप चले जाइए, तो पढ़ने में तो पढ़ाओ, इट्स माई ड्यूटी। आपका एक बस इस कदर मैंने आखिर तक रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं। हाँ अल्लाह मियाँ मुझे भगा दे तो बात दूसरी है, ठीक है। तो हम अपने आप से क्यों खेल रहे हैं? मैं एक्सेप्टेंस है, मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाता हूँ जिससे मैं बहुत बताते हूँ। न्यूटन एक अच्छा बहुत बड़ा नाम साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन उससे भी बड़ा है, और कोई जानते हो? दिखाइए ये शख्स क्या था, इसकी कहानी सुनो। ये शख्स क्या था, इसकी कहानी सुनो, और मैं तो इसका अपने दंग रह जाता हूँ। 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में इसको एक नैरो की बीमारी हुई, पालित नहीं हुआ दिमाग के, आज इसके आधार में काम करना छोड़ दिया, हाथ पैर 7 साल की उम्र में ये व्हील चेयर पर आ गया एंड दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है एंड डॉक्टरों ने कहा था ये 2 से 3 साल जिंदा रहेगा,
पिछले साल 76 की उम्र में मरा है। मुझे भी डॉक्टरों ने कहा था 3 महीने जिंदा रहोगे। ठीक है, मेरे बहुत बाद वाले भी के चले गए, जाना तो है सबसे बड़ा है। मेरा चचादार भाई 32 साल का, जिसके निकाह में मैं शामिल था, एंड रोड एक्सीडेंट में बेचारा मारा गया। अभी मेरी बीमारी रहने है 2 साल पहले, तो जाना तो बड़ा है, कोई ये थोड़ी उम्र की याद है। और हमारी तो उम्र हो गई याद जाने का इस वक्त वक्ती और क्या। तो स्टीफन हॉकिंग ने 7 साल में व्हील चेयर पे आ गया, 5 PhD किए, मैं कम वक्त एक भी नहीं कर पाया। 73 किताबें लिखी है, मैं तो एक भी नहीं लिख पाया। एंड ये बोल नहीं पाता था, इसके लिए एक स्पेशली मशीन डिजाइन की गई थी, ये जो सोचता था उससे आवाज निकलती थी, ये लिख नहीं पाता था। सर देखो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने, ऐसे 50 कैसे दिखा दूं? तुम लोग तो गेम खेलते हो, मैं तो ये खेलता हूं, मैं ऐसे 50 दिखा दूं। एंड इसने खला के मुताबिक बहुत काम किया है। बेसिकली फिजिक्स का, देन एस्ट्रोफिजिकल हो गया, और 13 इसकी थ्योरी है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड इसकी 13 थ्योरी है। और जमीन पे बैठ के सोचा उसने, अभी 10-12 साल पहले अमेरिकन ने टेलीस्कोप बेचा, हबल टेलीस्कोप। जो जो इसने कहा स्पेस में नजर आया, ब्लैक होल, ब्लैक मैटर, इस कदर की चीजें हैं। एंड यूट्यूब पे फिल्में भरी हुई है। एंड मार्च में अभी लॉकडाउन था, फुर्सत मिलती थी, मैंने देखी, और एक ही फिल्म में 10-10 दफा देखता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता फिर लगा लेता हूँ। क्या बातें करता है, मेरा तो दिमाग नहीं जाता। अब कौन कर रहा है? आम इंसान नहीं, जो न लिख पा रहा, न हिल पा रहा, न बोल पा रहा। ये होती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हमें नहीं है। हम शिकवा करना जानते हैं, हम रोना जानते हैं, हम जानते हैं कोरोना हो गया, अरे मार डाला, पहले सब 10 आदमी लेते थे। बेटा ये भी पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस पॉजिटिविटी है। एक्सेप्टेंस, हर चीज प्लस माइनस है, एंड हम शिकवा करते हैं, माइनस पे जाते हैं, हम ना शुक्र। मतलब इस आदमी को तो एक देखो क्या हालत में बैठा हुआ है। ये एक लेक्चर लेने जाता था किसी का, 4.5 करोड़ रुपए लेता है, इतना था। ये वो शख्स है यूरोप में 14 अरब डॉलर की लैब बनी। वो लैब क्या कर रही थी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे काम कर रही थी। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी नीचे और पार्टिकल हैं एटम के अंदर, उस पर लैब। और ये इसका हेड था। हम IMF से 5 अरब डॉलर लेते हैं, लैब 14 अरब डॉलर की थी, है बल्कि ये हेड था ना। अब इसको सोचो तो मैं पागल हो जाता हूँ कि यार आदमी में करेक्ट क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी क्या होती है। रोना छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, आप पढ़ना नहीं चाहते, वो जैसे आया मैसेज कि बच्चा जो है काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? हाँ, यहाँ आएगा तो पकड़ूंगा। अब मैं यहाँ पर जबरदस्ती बुला लूँ, मालूम चला वो उसके घर में कोई मसाइल है। मैंने तो पॉजिटिविटी काम किया है कि भाई हर फैसिलिटी दे दो, अब बच्चे की मर्जी है, हालात ऐसे हैं और ये देना पड़ेगा। अभी 4-5 साल तक जो भी बढ़ाएगा करना पड़ेगा, ये होगा। तो बहरहाल मैं तो ये सिंपल बात कर रहा हूँ कि लोग क्या हैं और किस हालत में, लेकिन वो नहीं थे। और तुम क्या हो, किस हालत में हो? माशाल्लाह से एक बच्चा टेस्ट में 0 भी लाया। कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ खंजर निकाल के बाप के सीने में मार रहा है, मेरे नहीं मार रहा है, मर्जी उसकी। अपने घर वालों को मारना चाहता है, बहुत साल का। मैं तो उल्टी बात कर रहा हूँ, जब भी तो ये हरकतें कर रहा है। 1 नंबर 4 नंबर अफसोस होता है। तो मैंने कहा ना, मुझे कोई तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, एंड एक्सेप्टेंस है मेरे अंदर। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें जिसका मैंने गुजारी जिंदगी, एंड हमेशा पॉजिटिविटी के साथ दिल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं क्या, हर चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन 4 एक्सरसाइजेज नहीं है 11 में से, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, कोई टाइनी चीज नहीं छोड़ूंगा। इंटीग्रेशन को मैं कहता हूँ 25,000 नंबर का सब्जेक्ट है। अगले साल तुम जहाँ जा रहे हो, BBA जा रहे हो, तुम जो है इंजीनियरिंग में जा रहे हो, कंप्यूटर इंटीग्रेशन नहीं छोड़ेगा।
इस कदर किस्म का सब्जेक्ट है। तो हमने तो पॉजिटिविटी के ऊपर बात की। अब बहुत सारे बच्चों ने जाके एप्टीट्यूड ज्वाइन कर लिया। ये वो बच्चे हैं जो कुछ नहीं सुनने की सलाहियत रखते, वो आ रहे हैं, ऐसा सुन आ रहे हैं, 4-4 कॉलें आ रही हैं, आ जाओ आखिरी बात है। ये तो तुम क्या सोचो, क्या सरकार के पास से फोन या मैसेज आया था एडमिशन का? हमने तो एक बता दिया था डेडलाइन है, नहीं करो करो नहीं करो। तो आपके पास बहुत सारे हैं। हमारे बच्चे की मतलब अप्रोच क्या है? हमारे बच्चे की अप्रोच है, पापा 40,000 रुपये दे दो, लो भाई 40,000 दे दो, बस मेरा पढ़ लिया। अब पापा 70 के 35,000 दे दो, हाँ भाई हो गया। हमारे बच्चे की ये है, यानी पैसे देकर समझता मुझे आ गया। वो कम वक्तों अपना एप्टीट्यूड इस वक्त कर रहे हो, तुम्हारा इंटर डूब जाएगा। तुम 2 चीजें करने की सलाहियत रखते हो, कभी जिंदगी में सोचा? उसको तो एप्टीट्यूड और होगा। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सारे ऐसे ही हैं। वो तो कह रहे आ जाओ आखिरी गाड़ी है, जब गाड़ी भरी दूसरी आ जाओ, 5 दिन पहले भी गाड़ी भरेगी। बेवकूफ चला, उसको मालूम ही नहीं है क्या भाई? वो लड़की आज से 7 साल पहले मेरे पास इंटर पढ़ा, उसने आराम से IB में जाना था, वो सेकंड राउंड मार्च में या कब होता, जून में जुलाई में वो अपेयर हुई, आखिर में इम्तिहान देके सेकंड पोजीशन। आपका टैलेंट यूज नहीं कर रहे हो ना, आप डरे हो। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उसने 4 साल पढ़ा, क्योंकि उनके वालिद साहब से मेरे कुछ ताल्लुकात है, वो पता चलता रहता था। सैकड़ों स्टूडेंट जो नस में गए, कहीं एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा, खुद किया। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट, ये डरपोक लोग हैं, दे आर विदाउट कैलकुलेटिंग है, ये मेहनती नहीं है, ये अब्बा के ऊपर लगते हैं। सैकड़ों स्टूडेंट जो नस में गए एंड अपनी मर्जी की जगह पे गए। क्यों? आप अपना टैलेंट यूज नहीं कर, आप सिर्फ बाप का पैसा होगा, आपको यही नहीं मालूम, बिकॉज एक आदमी कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है कि मैं जी करना क्या है। चलो चलो वो मेरी दोस्त भी जा रही, मैं भी जा रही हूँ, चला आ जाओ दोस्त, चलो। ये कैलकुलेशन हो रही है। मेरे बेटे ने तो सारे एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं की थी। बेटी ने, मैं 2014 में मेडिकल में जाना था, तो मुझे बताया कि मैं फलां इंस्टीट्यूट जाना चाह रही हूँ। मैंने क्यों जाना चाह रही, फलां इंस्टीट्यूट, ठीक है सबको जानता हूँ मैं A to Z। तो कहने लगी वो मेरी सहेलियाँ उधर ही जा रही, तो मैं भी जा रही हूँ। मैंने क्या मतलब, उसने इंस्टीट्यूट डिसाइड अपनी सहेलियों के ऊपर किया। तो फिर मैं उस इंस्टीट्यूट गया, उनके पास उसको लेके, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने मुझे बुला लिया अंदर, कहीं कोई आपसे बेटी की जो है फीस नहीं की जाएगी। नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा और आप फीस नहीं दी। सर ये तो जाती करेंगे। तो बेटी ने वहाँ पढ़ा, तो थोड़ा बहुत मैंने देखा उसको फेवर दिया जाएगा। मैंने जाके उनके डायरेक्टर को कहा मुझे फेवर मिला, मैं डरता, मुझे बिल्कुल टाइट, जैसा आप अपना शेड्यूल चलते हैं वैसे चले, कोई बेटी को फेवर नहीं मिला। जितने राइट वे, ये तो किस बात का मेरे लिए, ये अगर मेरी शिकार है ये नहीं है, सब एक है मेरे लिए। स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं बिल्कुल, लोग कहते हैं हर दिमाग आदमी है भाई, हर दिमाग आदमी कर क्या रहा है? वो तो एक सीधे सीधा चल रहा है, बेचारा पढ़ लो, असूल से पढ़ लो, खत्म, वक्त पे आओ, वक्त पे नहीं आओगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा। छुट्टी करोगे तुम्हारा मेरा, काम नीचे करोगे तुम्हारा मेरा, काम जब चेक कराओगे तो हम उसमें कोई बात कर पाएंगे। ठीक है तुम घर पे बैठे रहो, मैं कुछ नहीं मसला कर दूँ। ओके, तो ये तो मैंने थोड़ी सी तुम्हें बताया, एक्सेप्टेंस लानी है कोरोना पे। रोना नहीं है जिंदगी में, रोना नहीं है किसी चीज पे। कितनी बुरी चीज हो, शुक्र अदा करो, दूसरे से बेहतर हो तुम। ये शुक्र नहीं है हमारे पास, तो मैंने ये बताई। आज की क्लास की तरफ चलते हैं हम। फुल हम इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, तुम लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कैसे इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं इस वक्त। मैं भी जोर से ये कह रहा था भी यार, हमारे तो कंप्यूटर यूज करते करते हम थक गए। मतलब मैथमेटिक्स तो बात की बात है, पर कंप्यूटर में आज बेचारे लोगों को बहुत सारी ड्यूटी लगा दी थी। बहुत मुश्किल काम है मेरे साथ जीना, क्योंकि मैं खुद चैन से नहीं बैठता, किसी को बैठने नहीं देता। हाँ, ओके। सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे? हम सबसे पहले ये करना चाहेंगे जनाब कि आपको हाइपरबोला पे फाइनल इंफॉर्मेशन दें। अभी वो बच्चा आया था कि कैसे पहचाने की, अब मैंने पैराबोला पढ़ाया, नेक्स्ट डे तमाम किस्म के पैराबोला दिए, क्योंकि हमने वर्टेक्स एट ओरिजिन के पैराबोला पढ़ा, बट वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन B 8.4 में।
उसकी इक्वेशन पहचानना सिखाएंगे। इसी तरह इलिप्स सेंटर एट ओरिजिन की हमने डिस्कस किया, नॉट एट ओरिजिन नेक्स्ट डे 5 बना के दिखाए। अब हाइपरबोला के 6 बनाऊंगा। वो आ गया तो मेरी बात करेंगे, अभी रुको तो यार, तुम्हारे मुंह से अल्फाज छीन लूंगा। कैसे बच्चे ने पूछ लिया, मैं हमेशा टीचिंग में देखा, बच्चा पूछा लेक्चर कमजोर है, 40 साल वाले का लेक्चर तुम कमजोर है। बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकले, हैरान परेशान बैठा रहेगा। सारी तैयारी मुकम्मल है मेरी, क्योंकि ये चीजें नहीं लेता था मैं, क्योंकि बच्चा पूरा पढ़ता हुआ है उसको बात। अब बताइए कितनी ब्लेंडर है कि 8.1, 8.2, 8.3 नहीं शामिल, 8.4 पढ़ा, तो हमने उसको 8.4 के मध्य रख के पढ़ा। हाँ, पहला वाला 4x² माइनस, अच्छा तो मेरे पास देखिए हाइपरबोला की पहचान है माइनस, नामुमकिन हाइपरबोला में स्क्वायर की पॉजिटिव है, y² - 5x², ये हाइपरबोला की पहचान है। बीच में लास्ट भी माइनस आएगा, सर्किल में नहीं आ सकता, एलिप्स में नहीं आ सकता। प्लस 2x। अब ये नॉट एट ओरिजिन वाला है, इसमें xy की टर्म आ जाती है। अब मजबूरी क्या है, ये इक्वेशन है आएंगी वहां हैंडल करने के लिए 8.4 में। अब इसको मैं पढ़ाने जाता तो 8-10 क्लासें और बढ़ जाती, माइनस लाजमी आएगा स्क्वायर पे। तुमने देखा मैंने थर्ड वन में स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम चाहिए, हाइपरबोला में अगर कोएफिशिएंट सेम हो तो क्या था, कौन सा हाइपरबोला कहलाता था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रेक्टेंगुलर। इसको बोला हाइपरबोला में माइनस तो लाजमी होगा, और मे बी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म सेम हो सकते। इसमें ये फिफ्थ में ट्रांसफर सिर्फ नाइडर पैरेलल टू एक्सिस में xy की टर्म आती है जी। और अब लास्ट की लास्ट से बड़ा स्पेशल हाइपरबोला xy, इसको कहते हैं हाइपरबोला अलोंग द एसिम्पटोस। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना मैं बता दिया, हमारी बुक में इसकी डिटेल भी बहुत कम है, लेकिन इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज 8.4 में। हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया कि ये एक बच्चे को है, ये हाइपरबोला है। अब तुम डिग्री 2 की आज हम दावा कर रहे हैं, कोई इक्वेशन लिख लो एंड तुम उसको आइडेंटिफाई कर लो कि क्या है। तुम अगर डिग्री 2 की इक्वेशन लिख रहे हो, x² y² की कोएफिशिएंट सेम है, पॉजिटिव है, सर्किल है। तुम डिग्री 2 की इक्वेशन लिख रहे हो, x y के कोएफिशिएंट अनइक्वल है एंड पॉजिटिव है इलिप्स में, x y के कोएफिशिएंट अपोजिट इन साइन है, हाइपरबोला है, और x² y² है, तो जनाब चांसेस है पैराबोला। मतलब अगर तुम उसको सबको कंपाइल करो तुम्हें, मतलब ये इतनी अच्छा कोर्स है सेकेंड ईयर का, मुझे मैं तो इसकी दाद देता हूँ अपने जो हम कि लीनियर इक्वेशन तमाम तुम्हें पहचान में आ गई, तुम्हें तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान में आ गई, एंड डिग्री 2 से कर्व बनता है। अरे 4 कर्व बनते हैं, 5वां नहीं बनता। तुम कहीं चले आओ, तुम कोई इक्वेशन कर लिख के ले आओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ये क्या है। 5वां कर्व बनता ही नहीं डिग्री 2 में। हाँ, फिर डिग्री 3 डिग्री 4 की कोर्स में नहीं है, वो कर्व बनते हैं, उनके भी टाइप से। ठीक है जनाब, आगे 8.4 पे आखिरी टॉपिक पे, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। 5.1 में पढ़ा है, 7.2 में पढ़ा है, किसका टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। 2 दफा पढ़ चुके हो तुम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, पूरा बोलना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। तुम देखो टीचर ने 7.2 में किया, पहले डेरिवेटिव लेते हैं x5 में, उसको डेरिवेटिव कहते हैं, एंड देन पॉइंट ये था 2,3, जैसे 2,3 पुट करते हैं वो m कहलाता है। तो डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू m, डेरिवेटिव इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, यानी पॉइंट जो देगा। मैंने क्या लिखा, कर्व। बताओ कौन कौन से कर्व किए, सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स, बड़ा बड़ा जो मैंने लिखा है, बढ़िया क्लास खत्म। हाँ नहीं अभी नहीं, ये आज किसी को लेक्चर नहीं मिलेगा, ये उतार लीजिए, दर्जन कर देना।
होमवर्क क्लास वर्क उतार लो और एक सवाल करके चले